वुमेन्स डे जैसे आने वाला होता है तो बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई महिलाओं के आत्मनिर्भरता की बात शुरू हो जाती है। आपको लगता है ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जैसा शब्द जो है, मैंने अपने घर में जब देखा तो मुझे लगा कि मेरी माँ, मेरी बुआ, मेरी चाची, मेरी मासी, उनको मैंने अब देखा कि थोड़ा वो उनको लगता है कुछ, हाँ मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी सिखा दो, मुझे भी ज़रा ये चलाना सिखा दो। पहले तो नहीं था। क्यों ये रुका, और आपके लाइफ में भी बहुत दिनों तक रुका रहा ये? अरे अमित जी, जब आपने मुझे बोला ना कि चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो मुझे ये लगा कि मैं क्या बात करूँगी। मेरा भी सेम ही है, हस्बैंड ही सारा मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो देखते हैं, फिनांस का वही देखते हैं। मैं जॉब भी किया, बिजनेस भी कर रही हूँ, लेकिन कभी उस तरफ गया ही नहीं दिमाग। तो अब फिर जब आपने ये बात कही तो मेरे दिमाग में ये आया, ये बिल्कुल कल से दिमाग में चल रहा है कि लेकिन वाकई मैंने क्यों नहीं देखा, तो क्या रीज़न है। तो मुझे जो फील मैं कर रही हूँ कि जो हमारी ये सोसाइटी है, मोस्टली इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसमें कि शुरू से मेरे ही पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, तो वो उनका जो काम था हमें रेस करना, पढ़ाना, घर संभालना, एक ये एरिया था। और फादर का था अर्न करना और ज़मीन हो, घर हो, जो भी है, फिनांस को देखना। लेकिन हाँ, एक पार्ट ज़रूर था कि सहमति होती थी, डिस्कशन पार्ट बहुत ज़ोर शोर से होता था, ये तो मैंने देखा है। तो मैं ये फील कर रही हूँ कि एक तो टाइम नहीं है, और दूसरा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी किसी चीज़ में कब होता है? वो तब होता है जब वो आपके कन्वर्सेशन का पार्ट होता है डेली। अब डेली ये पार्ट, मैंने ये चीज़ मतलब अब ये बात हुई है तो मुझे ये चीज़ लगा कि सपोज़ गेस्ट ही आए घर पे, एक गेट टुगेदर ही हुआ। अब इस समय भी जो मेल मेंबर्स हैं वो बैठे हैं, चलो ड्रिंक्स भी चल रहा है, हम भी बैठे हैं, तैयारी हो चुकी है, लेकिन हमें किचन में जाना पड़ता है। अगर हम किचन में गए तो साथ में हमारे फ्रेंड्स जो आई हुई हैं वो भी जाएंगी। यहाँ पे हो सकता है वो डिस्कशन काफ़ी हॉट हो उनके बातचीत के दौरान, इन्वेस्टमेंट का सब। अब जब हम वापस आते हैं तो उन्हें लगता है शायद ये इनका जोन नहीं है, तो हो सकता है कि टॉपिक भी कई बार, है ना, तो चेंज हो जाता है। तो ये तब होगा जब ये कन्वर्सेशन हमारे साथ डेली होगा, हफ्ते में 2 बार होगा, 3 बार होगा। ये डिस्कशन का जब पार्ट आएगा तो इंटरेस्ट होगा। तो नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट की कमी यहाँ आ जाती है। तो इसके लिए अब जैसे मैं ये बात बोलूँगी, मेरी जो डॉटर है बड़ी वाली, उसका तो मैंने कर दिया था SIP का, और वो अपना पोर्टफोलियो देखती है। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखती हूँ, पोर्टफोलियो आता है मंथली, देखती हूँ, फिर हाँ ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ ठीक है। उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ इतना बड़ा, चलो इतना ये आ गया। लेकिन जब एक डिसीजन की बारी आती है, सहमति भी होती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि मेरा पोर्टफोलियो है, कितना ये बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं लेती हूँ इंटरेस्ट। तो ये वाकई सोचने वाली बात तो है। मैंने अपनी डॉटर का तो करा दिया था जब 18 ईयर्स की हुई थी, तो वो तो अपना हैंडल कर रही है, वो अपना खुद देखती है और बोलती है इतना धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे। मतलब शांत, ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, ये एकदम से नहीं होता। लेकिन हाँ, बूंद बूंद करती है। आप सोचो ना, 10 साल बाद उसकी शादी तक वो चीज़ एक बिग अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, जो बूंद बूंद से चीज़ें हुई है, क्योंकि इसका इफेक्ट तो मैंने देखा है। एक तो ये भी सोचा जाता है कि इनमें रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी शायद नहीं है, डर जाती हैं। अब मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, पता नहीं इसका पार्ट है कि नहीं, सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि शादी करके वो एक अननोन फैमिली में जा रही होती है, एक अनसर्टेन माहौल होता है। वो जब वहाँ जा सकती हैं और उस चीज़ को बाद में एडजस्ट करके ओन कर सकती हैं, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ की क्या बात है। अब एक बात बताइए कि कोविड का टाइम आया, डीमोनेटाइजेशन का टाइम आया। कोविड के टाइम पे ऐसे भी हालात थे कि 50% भी लोगों की अर्निंग हो गई थी। पैसे कहाँ से आए? ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत आगे तक का फीमेल सोचती है। वो अमाउंट तब निकला, पैसे की ज़रूरत है, डोंट वरी, यहाँ है। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर हिडन अमाउंट निकला था फीमेल का, पता चला होगा आपको, कई सारे वीडियोस आए थे। तो ये क्या है, क्या था ये रिस्क मैनेजमेंट ये करती आई हैं। ये शुरू से ही उनके अंदर है कि एक होना चाहिए। और जैसे कि SIP की बात करें, नहीं, लेकिन आप पूछेंगे फीमेल से, वो किटी डालती है, वो किटी उनका होता है, और एक कमेटी होता है, वो भी डालती है वो तो। और रेकरिंग में भी एक डालते हैं। यहाँ पे हाँ ये नहीं है, लेकिन ये हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि रिस्क की आप बात करो, रिस्क मैनेजमेंट तो हमारे अंदर ही है। अब जब आप कह रही थी कि घर में कोई पार्टी हो
और जब पुरुष बैठे हों और ड्रिंक्स चल रहा हो और सब बात कर रहे हैं और आप लोग चली गई किचन में, अब आप किचन से वापस आई और तो मान लीजिए अगर इधर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात हो रही है कि भाई ये वाला जो है थोड़ा फंड अच्छा कर रहा है और ये वाला SIP थोड़ा पहले से अच्छा नहीं कर रहा है, और आप लोग जब आए तो ये बातचीत बंद हो गई, ये क्यों होता है? इस बंद होने की वजह से ही तो डिसइंटरेस्ट है ना। हाँ, ये बात सही है कि इंटरेस्ट हमारा नहीं बन पाता है, लेकिन वो उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं है। उनको लगता है यार बोरिंग नहीं हो जाएगा ये टॉपिक इन लोगों के लिए, तो हो सकता है। उनको ऐसा क्यों नहीं लगता कि आप लोग भी उतना ही ओन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को? देखिए, अब मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर में पॉलिटिक्स को खूब डिस्कस किया जाता है। अभी ये ईरान इजराइल का जो हो रहा है, मैं अपडेट हूँ। क्यों? क्योंकि डेली यही चल रहा है, हम यही बात कर रहे हैं। इंस्टा खोलो, TV खोलो, यही है टॉपिक, तो हमारा भी इंटरेस्ट आ गया। कब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा? तो वही है, डिस्कशन होना जरूरी है। वैसे ही पोर्टफोलियो और SIP का भी डिस्कशन होना जरूरी है। जब ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। क्या लगता है आपको, कॉन्फिडेंस आएगा कैसे शुरू करेंगे? आप चाहती क्या है, मतलब कौन सी एक चीज लाइफ में बदले कि हम उस कॉन्फिडेंस में वापस आए कि जैसे वो अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं, मेरा भी पोर्टफोलियो, मैं अपना देख रही हूँ, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ। हाँ, राय जरूर कर लेती हूँ उनसे, बट पोर्टफोलियो में कौन से इन्वेस्टमेंट, कौन सा म्यूचुअल फंड को कब लगाना है, निकालना है, इसके लिए क्या लगता है आपको, एक कौन सी चीज़ लाइफ में चेंज होगी तो ये सब बदल जाएगा? देखिए, ये बहुत ही बिल्कुल एक दिन में पूरा तख्ता पलट तो नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन अब होगा। मैंने जैसे बोला ना, मेरी डॉटर का भी स्टार्ट कर दिया है मैंने। वो आगे ग्रो करेगा। मुझे लगता है जब तक उसकी मैरिज का टाइम आएगा, वो एक अच्छा अमाउंट उसके हाथ में होगा। और एक पैसा, देखिए, कॉन्फिडेंस तो देता है। कुछ भी बोले, पैसा सब कुछ नहीं है, वो नहीं, ये नहीं है, मैं नहीं मानूंगी। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो है जो वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है, और साथ में एक फैमिली में आपको एक अलग जगह भी देता है। हाँ, अगर एक मालूम है कि ये इतना इनका बैकअप है, तो वो आई थिंक, मैं तो बोलूँगी कि वो ट्रीटमेंट एक अलग हो सकता है। तो बाकी आगे जो होगा, बट मैं जो मेरा जो अपने बच्चे के लिए जो ड्रीम है कि देखिए, मैं एक एग्जांपल दूंगी कि एक फीमेल की अगर बात हो रही है, वुमेन्स डे पे बात हो रही है, तो देखिए, अब जैसे हम हैं, हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके, हमारा सारा पैसा, सारा रिसोर्सेज कहाँ जा रहा है? एक घर को बनाने में, है ना। यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है, घर बनाया, अब ऑफिस। लेकिन मैं ये चाहती हूँ आने वाले टाइम पे बच्चे जब वो शादी करें तो घर उनका बेस बन चुका हो। वो घर जब अगर बन चुका होगा, वो घर पर वो होंगे अपना घर, तो उनकी लड़ाई आगे की होगी। वो ज़्यादा अच्छा रेस करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म हमने बना के दे दिया है। जो भी म्यूचुअल फंड से हो या जो भी है, बाद में वो भी अर्न करते हैं। तो एक मेरे बेटी का घर है ना, अब वो आगे की तैयारी करेगी, ना कि सिर्फ घर बनाने में हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं, जो कि हमने किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये हो। और दूसरा एक चीज़ और है, मन की बात है। जी जरूर। एक लड़की को एक ये होता है कि मेरा घर, मेरे नाम का घर, खुद का अर्न किया हुआ घर और अपनी नेम प्लेट, मुझे लगता है कि वो एक अलग कॉन्फिडेंस देगा। सबसे आखिर में मैं चाहूँगा कि इस कैमरे लेंस में देख के आप इस देश की करोड़ों बेटियों, बहुओं, महिलाओं, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात तो जिन घरों में होती है, बट पहला स्टेप जो होना चाहिए, वो स्टेप उठाने में अभी भी उन्होंने, वो कतराती हैं, अभी तक पहला स्टेप उन्होंने नहीं उठाया। तो आपने अपनी बेटी का पोर्टफोलियो सेटअप करके अब ये यात्रा मोड़ दी है कि अब धीरे धीरे मैं अपने पे भी आऊंगी। क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों से? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि आप ही चलाने वाली हैं और आपके दम पर ही सारी चीज़ें हैं। तो आपको जो है वो स्टार्ट तो करना ही होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और एक छोटे से अमाउंट से ही स्टार्ट करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा, अरे 1000 से ही स्टार्ट करिए, आप 2000 से ही स्टार्ट करिए, लेकिन आप करिए। ये बूंद बूंद करके जो आपको देगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और वो जो कॉन्फिडेंस आपको देगा उसकी बात ही क्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। थैंक यू। और आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, चाय आपने बड़ी अच्छी बनाई और बहुत अच्छी चाय पिलाई। तो आप लोग जो घर के पुरुष हैं, उनके साथ इस एपिसोड को ख़त्म करना चाहता हूँ। पोर्टफोलियो मैनेज करना, अपना पोर्टफोलियो बनाना, इन्वेस्टमेंट को समझना, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना, ये सब कुछ टाइम टेकिंग है, इसमें समय लगता है। तो ये चाय ना आप बनाइए
और जब आप ये चाय बनाएंगे उस वक्त फ्रीडम दीजिए माँ को, पत्नी को, बहन को, मासी को, चाची को कि मैं चाय बना के ला रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम ज़रा देखो ना, ज़रा समझो ना कैसे होता है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा।